नमस्कार साथियों, दिस साइड सुमित गुप्ता। आप सभी का वेलकम है MCX ट्रेंड फॉलोइंग में। आई होप आप सभी मज़े में होंगे, आप सभी अच्छे होंगे, आपकी ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपके सामने चार्ट खुला हुआ है, 1 घंटे की कैंडल लगी हुई है। तो मैं यहाँ पे कोई आपको एनालिसिस सिखाने के लिए नहीं आता हूँ, जैसा कि मैं बहुत बार बोलता हूँ। और ना मैं यहाँ पे कोई आपको लाइन खींचता हूँ, ना मैं यहाँ पे आपको ये बताता हूँ कि ये सपोर्ट है, ये रेसिस्टेंस है, ठीक है। क्योंकि मेरा वो जब सब्जेक्ट ही नहीं है तो मैं वो चीज़ आपको क्यों बताऊँ। मेरा काम होता है डायरेक्टली आपको एनालिसिस करके बताना, और जिससे आपको एक मार्केट का डायरेक्शन पता चले, आप गलत पोजीशन बनाने से बचें, या आप मेरी कोई ट्रेड को चेक करना चाहें, आप मेरी कोई प्रेडिक्शन को चेक करना चाहते हैं, तो वो चीज़ें आप देख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। ना मैं कोई यहाँ पे लाइन इसमें ड्रॉ करूँगा, ना सपोर्ट रेसिस्टेंस बताऊँगा, वो मेरा काम फिलहाल नहीं है। मैं सिर्फ डायरेक्टली आपको बताने में यकीन रखता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दुनिया भर की लाइनें खींच दूँ कि ट्रेंड लाइन है और ये है वो है, उससे क्या फ़ायदा आपको, ठीक है। तो फिर मैं ये बोलूँ कि देखो मैं लॉजिकली बात कर रहा हूँ, अरे अगर मेरी ट्रेड चल रही है तो ऑब्वियसली वो लॉजिकली ही चीज़ है, अगर मैं आपको कोई चीज़ दे रहा हूँ तो मैं। तो दोस्तों 26 मार्च का कॉन्ट्रैक्ट है, 197 रुपये 20 पैसे पे एनजी क्लोज हुई थी और कंप्लीटली डाउन ट्रेंड में है। चाहे भले ही वो एनजी पिछले 2 वीक से कोई मूवमेंट ना हो, रेट प्राइस वहीं कोई खास मूवमेंट नहीं है। 210 रुपये 80 पैसे तक गई थी, वहाँ से रिवर्स मारा और 197 रुपये पे खड़ी है। और कोई जहाँ एक ही दिन के अंदर 10 रुपये एनजी चल जाती है, तो अब चल रही है मात्र 5 रुपये, और वो भी वहीं घूमते रहते हैं रेट। खैर, ये तो MCX और शेयर मार्केट का काम है आपको घुमाना, और जब आप थक जाएं तो वहाँ से एग्जिट कर जाए या लॉस में पोजीशन काट लें, ठीक है। लेकिन प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले, एनालिसिस करने से पहले, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अब एक कमेंट या एक लाइक या फिर एक सब्सक्राइब, ठीक है, मतलब कितना छोटा सा हम आपसे मांग रहे हैं, एक सब्सक्राइब मांग रहे हैं आपसे, जिसमें आपका ही प्रॉफिट है, ठीक है। आप गलत ट्रेड लेने से बच जाएंगे, गलत पोजीशन बनाने से आप बच जाएंगे, ठीक है। और तो एक सब्सक्राइबर उसके लिए हम आपसे मांग रहे हैं। अब वो भी ना मिले तो फिर वो मज़े वाली बात नहीं है। खैर, सब्सक्राइब और अनसब्सक्राइब करना वो आपके हाथ में, मैं आपको उसके लिए कोई फोर्स नहीं कर सकता, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, करो या मत करो। वीडियो को पूरा देखो या मत देखो, वो भी आपके ऊपर डिपेंड है। पूरा देखोगे प्रॉफिट मिलेगा, आधा देखोगे तो लॉस होगा। लॉस होगा तो हमें गालियाँ दोगे, क्योंकि आपको अपनी कमियां तो नज़र आती नहीं, ठीक है। तो उसमें हमारा कोई फॉल्ट नहीं है। खैर, आगे बढ़ते हैं। एनजी की प्राइस आपको पता है, अगर 15-20 दिन पहले की बात करें, 2 वीक पहले की बात करें, तो एक 200 रुपये से ऊपर का जो मूवमेंट आया था, 2-3 दिन के अंदर ही एनजी 240 रुपये के आसपास पहुंच गई। और एक एक दिन के अंदर 20-20, 25-25 रुपये के मूवमेंट आ रहे थे एनजी के अंदर। क्या रीज़न था, सभी को पता है। यूरोपियन कंट्री के अंदर और अमेरिका में बहुत ज़्यादा ठंड का पड़ना, और एक कोई वहाँ पे हरिकेन आया था, हिंदी में बोलते हैं तूफान। एनजी जो यूज़ होती है वहाँ पे, एक जैसे हम अपने यहाँ हीटर यूज़ करते हैं, अंगीठी यूज़ करते हैं, लकड़ियों से हम जलाकर अपने हाथ पैर सेकते हैं, तो ऐसे ही वहाँ पे एनजी को यूज़ करा जाता है घर को गर्म रखने के लिए। अब तो उस चक्कर में एनजी में वो बहुत बड़ा एक अब मूव आ गया था, और कोई रीज़न नहीं था। लेकिन ये भी सबको पता था कि मार्च में ये वहाँ पे गर्मी पड़ना शुरू हो जाएगी, ठंड पड़ना कम हो जाएगी, तो एनजी फिर वहीं पर आ जाएगी, जैसा कि हम देख भी रहे हैं। तो 197 रुपये पे ट्रेड करते हुए आप क्या कर सकते हैं एनजी के अंदर, आप क्या कर सकते हैं। मैंने एक ट्रेड दी थी जो ये फ्राइडे निकला है, उससे पिछली वाले फ्राइडे को मैंने वो एनालिसिस डाली थी 208 रुपये 7 रुपये से। मैंने ये कहा था कि जहाँ भी आपको रेट मिले आप वहाँ से सेल कर दो आंख बंद करके, और 211 रुपये पे आप अपना वहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लो। 210 रुपये 80 पैसे तक मार्केट गया था, तो 20 पैसे से मेरा स्टॉप लॉस बच गया। और अब जिन्होंने 208 रुपये से बेची है, तो 197 रुपये पे मार्केट खड़ा है, 170-180 रुपये पे मैंने टारगेट दिया था, तो वो लोग करीब 10-11 रुपये के प्रॉफिट में हैं। ट्रेड करना ना करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है,
उसमें कोई हम आपको कोई फोर्स नहीं कर सकते, हमारी अपनी प्रेडिक्शन है, हमारा अपना व्यू है, लोग कमेंट करते हैं तो हम वीडियो बना के आपको बताते हैं। अब ये इस हफ्ते आप क्या कर सकते हैं, सिंपल 198 199 रुपये से आप सेल कर सकते हैं, ठीक है, इस प्राइस के आसपास 202 रुपये 60 पैसे का स्टॉप लॉस लगाइए और चुपचाप बैठ जाइए, वेट कीजिए 180 रुपये के लिए। पीछे से जो चले आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है उनको, क्योंकि वो तो प्रॉफिट में, तो वो बैठे रह सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। उनके स्टॉप लॉस अब वो कैसे हैंडल करते हैं वो एक अलग मैटर है। फिलहाल इस वाले हफ्ते की बात करते हैं। 202 रुपये 60 पैसे का स्टॉप लॉस, 198 199 से सेल और टारगेट 180 रुपये। पहले आपको निकलना है, आपकी अपनी विश है, क्योंकि मान लो 10 रुपये एनजी आ जाती है तो आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए रहना चाहिए कि मान लो अगर मुझे 10 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है और मार्केट वहाँ से रिवर्स होता है तो मुझे कम से कम 7 रुपये या 6 रुपये या 5 रुपये तो मिल ही जाए। ये स्टॉप लॉस ट्रेलिंग बहुत ज़रूरी है इस मार्केट के अंदर। आपने 199 से बेचा, मार्केट 190 पे आया, 190 से फिर वो बैक मारने लगा, तो ये डिसीजन आपको लेने होते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है टारगेट आ जाए, ये आप सबको पता है। अब जो हाथ में आया हुआ प्रॉफिट है तो उसमें अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस अपना कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दें। सबसे बढ़िया तरीका है कि अगर प्रॉफिट भी ना हो तो लॉस भी ना हो। जो मल्टी लॉट में काम करते हैं तो वो अपना, मान लो आपने 5 लॉट में काम करा तो 2 लॉट आपने 5 रुपये के प्रॉफिट में निकाल दी, 3 लॉट आपने, ठीक है, 8 रुपये के प्रॉफिट में निकाल दी। अब ऐसे करके आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गई सेलिंग की बात। अब बायर्स क्या कर सकते हैं उनके लिए भी मैं बता दूं। बायर्स के लिए मुझे कुछ खास इसके अंदर फिलहाल नहीं दिख रहा है, तो बायर्स बाइंग के लिए मैं किसी को भी नहीं बोलूँगा, मैं सेलिंग के लिए ही बोलूँगा। चाहे ये स्टॉप लॉस भी अगर चला गया तब भी मेरी जो साइड रहेगी वो सेलिंग ही रहेगी फिलहाल। अच्छा, कब तक आ जाएगा टारगेट मुझे भी नहीं पता, मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ, ठीक है। अब मुझे तो लग रहा था कि भाई इस वीक आ जाएगा 2-3 दिन के अंदर, लेकिन नहीं आया। MCX तो महान है, आपका इक्विटी मार्केट महान है। अब लोग पूछते हैं कि 3 महीने के अंदर गोल्ड सिल्वर कहाँ जाएगा, तो भैया 3 महीने का 6 महीने का जो हिसाब लगाएगा वो इस यहाँ पर काम नहीं कर सकता। हम कोई अंतर्यामी, कोई इतने बड़े ज्योतिषी नहीं है, ठीक है। यहाँ हम बात करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इंट्राडे की, और ज़्यादा से ज़्यादा बात करेंगे तो अगले 2-3 दिन की, और बहुत ज़्यादा बात करेंगे तो 1 वीक की। कोई होगा, कोई बिरले जो 6 महीने की सोच के चले और इसमें प्रॉफिट कमा लें, क्योंकि एक्सपायरी भी होती है, बहुत सारे मसले होते हैं इसमें। तो दोस्तों ये बेवकूफ़पंती की बात है, और ये मेरा अपना परसेप्शन है, मैं किसी के ऊपर ये चीज़ नहीं थोप रहा। मुझे लगता है कि यहाँ पे आप 6 महीने की सोच के चलेंगे तो क्या आप 6 महीने का, किसको क्या पता है 6 महीने में क्या हो जाए। अमेरिका इराक पे हमला कर दे, किसी को नहीं पता। इराक अमेरिका के ऊपर हमला कर दे, किसी को नहीं पता। किस देश से लड़ाई हो जाए वो किसी को नहीं पता 6 महीने बाद। कोविड जैसे प्रॉब्लम आ गई थी तो क्या वो किसी को पता था, नहीं पता था। तो आप वो चीज़ करके चलो जो प्रैक्टिकल है और जो आपको नियर फ्यूचर में 2-3 दिन के अंदर प्रॉफिट दे रही हो या डे टू डे प्रॉफिट दे रही हो। होल्डिंग कर रखी है लोगों ने कॉपर के अंदर 620 रुपये से, 540 रुपये से, 580 रुपये से, उनके हाल बुरे हैं। कोई 30 लाख रुपए के लॉस में, कोई 25 लाख रुपए के लॉस में, कोई 35 लाख रुपए के लॉस में। और हिम्मत देखो कितने दिनों से होल्डिंग कर रहा है, कोई 2 महीने से होल्डिंग में बैठा है, कोई 3 महीने से होल्डिंग बैठा है। तो किसी को क्या प्रॉफिट हुआ है होल्डिंग करके? क्या वो भी लॉस में नहीं होता। तो हम समझा सकते हैं, हम ज़्यादा तो कुछ बोल नहीं सकते, आपका अपना पैसा है। लोग नुकसान कर लेते हैं 10-10, 20-20 लाख रुपए का, और हम बोल रहे हैं कि हमें दे दो कुछ, तो उनकी सांस ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे हो जाती है, ठीक है। वैसे 10-20 लाख रुपए कमा देंगे, अगर हम बोल रहे हैं कि हमें कुछ फीस चाहिए 10-20 हज़ार रुपये, तो उसका कोई मायने नहीं है। लेकिन मार्केट को दे देंगे खुशी खुशी, तो उसमें कोई उनको प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो ये था एनजी का एनालिसिस। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और नमस्कार।